अस्सलामुअलैकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े सीज़न 4 में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ इन हाउस मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब। आज भी हमारा साथ देंगे अब्दुल शकूर साहब और हमारे साथ जूम पर हैं एफएसजे शकील चौधरी साहब और हमारे आज के पहले चैलेंजर ज़हीर शेख साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कसौटी स्टार्ट करने से पहले मैं दाद दूंगी कि बड़ी बात है कि आज भी हमें शकूर साहब ज्वाइन कर रहे हैं और सीख रहे हैं। आप बस ये थोड़ा सा सीख रहे हैं? अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता बत्ती गुल हो रही है। कल बड़े तवाना थे, आज मरे मरे से लग रहे हैं। यार मजबूरन ना बैठो यहाँ पे, अगर नहीं दिल चाह रहा तो जाओ। ये देखें बोल नहीं रहा। नहीं, आप पे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप अपनी मर्जी से चाहें तो बैठ सकते हैं वरना आप जा सकते हैं। अच्छा खैर, हम शो शुरू करते हैं। चलें जी सर। अब मेरा ख्याल है मर्जी से आए, हमने कुछ डराया धमकाया तो नहीं। जी शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हालचाल आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए, शख्सियत मर्द है? यस सर। जिंदा? नो सर। एशियाई? यस सर। अच्छा, एक मर्द है जिसका ताल्लुक एशिया से है और वो जिंदा नहीं है। यस सर। ये बताइए कि इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुका है? नो सर। 1976 के बाद। अच्छा जी, 76 के बाद की शख्स तो गोया पाकिस्तानी शख्सियत है? नो सर। ताल्लुक इंडिया से है? यस सर। हमने साउथ एशिया पूछ लिया था, मेरा ख्याल है नहीं पूछा सर, नहीं इस दफा। नहीं सर, आपने नहीं पूछा। हाँ, साउथ एशिया नहीं पूछा, ठीक ही रहे, बचत होगी है। इंडिया पाकिस्तान दो हो गए वहाँ पर। अच्छा जी, एक इंडियन शख्सियत जिसका इंतकाल 50 साल से कम अरसा हुआ, ये बताइए 25 साल से कम अरसा हुआ इंतकाल को? यस सर। 2001 के बाद। वजह शोहरत शोबिज़ है? नो सर। सियासत और हुकूमत है? नो। सियासत और हुकूमत नहीं है, शोबिज़ नहीं है, स्पोर्ट्स है? नो सर। 10 सवाल। इल्म फजल है वजह शोहरत? यस सर। तो इल्म फजल है तो कोई अदीब हैं जी? लिटरेचर से ताल्लुक है गहरा? मतलब अदीब वो होता है जो शायरी करता हो या अफसाना निगार हो, नावल निगार हो, ड्रामा निगार हो? नो। मुसलमान है? यस सर। मजहबी, डेफिनेटली मजहबी शख्सियत है। मैं कहती सिंगल हैंडेड की जा रही है मशवरे के बगैर। हाँ, मतलब बज़ाहिर इसी तरह लगता है। अगर ये मजहबी शख्सियत है तो मौलाना वहीदुद्दीन खान होंगे, या मोस्ट डेफिनेटली। ये बताइए कि कोई मजहबी शख्सियत है भैया? यस सर। अच्छा, 14 क्वेश्चन। इंतकाल को 10 साल से ज़्यादा हो चुका है? 10 साल से ज्यादा। यस सर। सर 2001 से 2016 के दरमियान। नॉट मौलाना वहीदुद्दीन खान। नो। 15 सवाल। He died during the COVID days. कोविड, वो कोविड की वजह से इंतकाल हुआ था उनका। तो ये बताइए कि सन के, ये क्या बताया? 2001 से 2016 के दरमियान। 16 के दरमियान, 2001 से 2016 के दरमियान को मजहबी शख्सियत और इंडिया से ताल्लुक़, वजह शोहरत इल्म फजल है। शकील साहब, इट इज़ योर एरिया। क्योंकि मौलाना वहीदुद्दीन तो बहुत ऑब्वियस थे। एक अहले हदीस स्कॉलर थे जिनकी एक किताब है अर्रहीकुल मख्तूम, बड़ी मशहूर हुई। जी 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 जी, जिसने अवार्ड जीता था। या सऊदी अरेबिया का या अवार्ड विनिंग सीरतुन नबी पे ये बहुत बड़ी अवार्ड, और उनका नाम है बड़ा मशहूर, मुबारकपुरी आई थी। जी जी, मुबारकपुरी, मुबारकपुरी। तो ये पूछा जा सकता है जी, अहले हदीस मकतबे फिक्र से थे? जी पूछिए। ज़हीर साहब, इनका ताल्लुक अहले हदीस मकतबे फिक्र से था? यस सर। हाँ हाँ। अर्रहीकुल मख्तूम के मुसन्निफ? यस सर। ऑलराइट। और इनके नाम का हिस्सा है मुबारकपुरी मेरे ख्याल में। डेफिनेटली ऐसा ही है शकील साहब। हाँ, मेरा ख्याल है। अच्छा जी, ये बताइए कि नहीं, किताब का नाम तो आपने बता दिया ना? जी, दैट्स राइट। मुबारकपुरी डेफिनेटली इनके नाम के साथ आता है। इनके नाम के साथ मुबारकपुरी आता है भैया? यस सर। तो फिर और इंतजार का है क्या? शेख साहब पूरा नाम ले लीजिए। पूरा नाम ले लीजिए। सैफुर रहमान मुबारकपुरी।
हाँ, सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया। शेख साहब आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं बॉम्बे इंडिया से बात कर रहा हूँ। बॉम्बे। आपसे 1 साल के बाद वापस ज्वाइंट हुआ हूँ। जी हाँ जी, आपसे- एक साल पहले आपसे हुई थी। हाँ जी। आपके एक्सेंट से लग रहा था कि आप इंडिया से नहीं महाराष्ट्र से है। हम महाराष्ट्र बॉम्बे, यस जो अभी मुंबई हो गया है। जी अब मुंबई हो गया। सर, मैं चलिए। आपसे मिलने दुबई भी आया, पर पता चला कि आप लंदन चले गए। हाँ मैं दुबई से लंदन चला गया। अब आप जब लंदन आएंगे मैं पेरिस जा चुका हूँ। नहीं जहीर इंशाल्लाह साहब कभी आप दुबई क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है सर। अच्छा गुड। चलें शेख साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वेलकम सर, वेलकम। वेरी गुड पर्सनालिटी एंड अ वंडरफुल बुक। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहबा जी मैं अगर इजाजत दो मैं टॉयलेट पे होइश अभी तो शो चल रहा है। मैं बस मैं जल्दी आ जाता हूँ। आन जान कर आन जान। जी ठीक। भागम भाग। चलते शो अभी तो सिर्फ एक पर्सनालिटी हुई थी। आप शुक्र करें वो शख्सियत के के दौरान दौरान। नहीं उठ के चला गया। बेचारे बेहोश होने वाले थे। अब क्या देर है, क्यों नहीं शुरू करें? सर वो ब्रेक लेके गए थे। ये चला गया, ये नहीं आएगा। ये मेरा ख्याल है ये बिल्डिंग से बाहर चला गया, बल्कि ब्रैडफोर्ड से बाहर चला गया। नहीं सर, पता नहीं कराना चाहिए वैसे। अगर आना होता ना वो आ जाता। वो बेचारा बहुत बोर हो रहा था और बस निकल गया। भाग गए। अच्छा चलें, खैर हमारे चैलेंजर हमारे साथ वेट कर रहे हैं। राहील नूर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर रूबा, डॉक्टर आफ्ताब सर। डॉक्टर आफ्ताब सर वेलकम टू कसौटी। राहील साहब, आप मुझे पता है लास्ट वीक से वेट कर रहे थे और हम नहीं ले सके तब आपको। इट्स वर्थ वेटिंग, यू नो, ऑलवेज अ प्लेजर। चलें राहिल साहब, थैंक यू वेरी मच। शख्सियत मर्द है, जी सर। जिंदा, नो। एशियाई। नो सर। चलें फॉर अ चेंज, शुक्र है कोई नॉन एशियाई शख्सियत भी आई। अच्छा जी, एक मर्द जो जिंदा नहीं है और एशियाई भी नहीं है, ताल्लुक यूरोप से है। जी सर। यूरोप से ताल्लुक है तो गोया मेनलैंड यूरोप से है। नो सर। बरतानवी शख्सियत, इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुका है। जी सर। 1976 से पहले। ये बताइए कि इंतकाल को 100 साल से ज़्यादा हो चुका है। जी सर। 1926 से पहले। यानी वर्ल्ड वॉर की शख्सियात सारी निकल गई। अब ये कोई या तो पुरानी लिटरेचर की शख्सियत है, इल्म फजल होगा, या सियासत और हुकूमत होगा। ये बताइए कि वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है। बी है जी। इंतकाल को इन्होंने क्या बताया? 100 सर साल से 100 ज़्यादा। से ज़्यादा हुए हैं 1926 से पहले। इल्म फजल का पूछे। सर ये कोई ऐसी शख्सियत भी हो सकती है जो ब्रिटिश राज की कोई शख्सियत हो। ब्रिटिश राज की भी हो सकती है, बट वो क्या ना कि सियासत और हुकूमत भी है। और फिर इन्हें बताना चाहिए था कि साउथ एशिया, जब मैंने पूछा है, मैंने साउथ एशिया नहीं पूछा मेरा ख्याल है। सर आप एशिया के बाद यूरोप गए थे। उन्होंने कहा था ना एशिया से ताल्लुक नहीं है। नहीं है तो दैट मीन्स ये रूल आउट होती है बात। जी बिल्कुल, राज तो गया ना। अच्छा जी, सियासत और हुकूमत भी है। पहले एरा ना डिटरमिन कर लें शकील। जी इरा विल बी इम्पोर्टेंट। यस एरा इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। एक बरतानवी शख्सियत। अच्छा जी, दूसरी वजह शोहरत इल्म फजल है। जी जी यस। दूसरी वजह शोहरत इल्म फजल है। कोई मजहबी शख्सियत भी हो सकती है। somebody like Cromwell। नहीं, not Cromwell. Cromwell had nothing to do with इल्म फजल। इल्म फजल नहीं, प्योर पॉलिटिक्स, सियासत और हुकूमत है। लॉर्ड बायरन इज अ पर्सनालिटी। लॉर्ड बायरन फजल आल्सो। प्योर इल्म फजल है, बाकी ये छोटी मोटी। नहीं 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 नहीं, लॉर्ड बायरन वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन वॉर्स इन मेनलैंड यूरोप। नहीं सर, वो जंग लड़ने गया था, वॉर इन ग्रीस, ग्रीस से लड़ने गया था ना। जी जी, तो यूरोप ही हुआ ना। हाँ, लेकिन नहीं नहीं, वो बरतानवी शख्सियत था, लंदन से उसका ताल्लुक। और लॉर्ड जॉन गार्डन बायरन वो शायर था। बाकी ये कुछ लोग ऐसे हैं जो शायर अदीब तो हैं लेकिन मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, प्रीवी काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर अगर पूछा जाए
लॉर्ड बायरन सिर्फ शायर, वो इतना बड़ा शायर था कि बाकी चीज़ें तो मैटर ही नहीं करती। अच्छा जी, इल्मो फजल, इल्मो फजल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इल्मो फजल, जी इंतकाल को 200 साल पे जाए शकील साहब। जी जी। अच्छा जी, राहिल साहब, इंतकाल को 200 साल से ज़्यादा हो चुका है। जी सर। 1826 से पहले। 1826 से पहले। इल्मो फजल है तो क्या अदीब थे कोई? अदीब यू मीन ऑथर? ऑथर नहीं भैया, शायर, नॉवल निगार, ड्रामा निगार, अफसाना निगार, ये होता है अदीब। हर राइटर, हर ऑथर तो अदीब नहीं ना होता। जो कैटेगरीज आपने बताई हैं उनमें से नहीं थे। उसमें नहीं है ना। 11 सवाल। हाउ अबाउट फ्रांसिस बेकन शकील? फ्रांसिस बेकन साइंसदान थे ना वो। लेकिन पॉलिटिक्स के साथ भी ताल्लुक, इवन न्यूटन का सियासत से ताल्लुक था। अच्छा, जिन्होंने यूटोपिया लिखी है, टॉमस मोर। मोर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टॉमस मोर, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे जहन में टॉमस मोर। ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है। जी 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 जी, टॉमस मोर की तरफ ध्यान जाता है, बिल्कुल मेरे जहन में एक्चुअली टॉमस मोर था, फ्रांसिस बेकन की बजाय। सर टॉमस मोर। एरा शकील साहब यही है? इससे पहले का ही है ये। थॉमस मोर इज बिफोर। या हाँ हाँ वो तो 500 साल से भी ज्यादा होगा। मेरे ख्याल 300 साल होगा। हाँ, अबाउट 300। सीधा चले जाएं, यूटोपिया रूल आउट कर लें। दैट वुड नैरो इट डाउन। यस। राहिल साहब ये बताइए कि इनकी शोरा फाक तसनीफ यूटोपिया के नाम से छपी थी? नहीं सर। इट इज नॉट सर टॉमस मोर। 12 सवाल। अच्छा, आपने ये भी हो सकता है कि ओहो, ये बताइए कि कोई फिलोसोफर थे? जी सर। ये तो सर हॉब्स, लॉक, या कैसे कैसे लोग थे, बर्क। बिल्कुल। फिर लॉक इज लिबरल। जी जी, हॉब्स इज टेरिबली कंजर्वेटिव। या हॉबीजियन चॉइस। हॉबीजियन चॉइस, यस। और बहुत उम्दा आदमी बर्क था। और ये तीसरा कौन था सर, थ्योरी ऑफ यूटिलिटी, जिसकी हॉब्स, लॉक और अच्छा, बेंथम इज आल्सो अ नोन पर्सनालिटी। बेंथम इट्स मोस्ट लाइकली ईदर हॉब्स और लॉक। लॉ का काम तो रिलीजियस टॉलरेंस पे है ना, बहुत ज्यादा। जी जी, बहुत ज्यादा, हर चीज की टॉलरेंस। लिबरलिज्म। फादर ऑफ लिबरल। कांट एंड लॉब्स। फादर ऑफ लिबरलिज्म, हॉब्स। उसके एलिमिनेट करें। 13 सवाल। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पर्सपेक्टिव इनका बनता है ना, वो ये है। लेकिन दोनों ने, एक ने ह्यूमन नेचर को बहुत अच्छा करार दिया है, दूसरे ने ह्यूमन नेचर को बहुत बुरा करार दिया कि इंसान नेसेसरीली बुरा है। मैन इन स्टेट ऑफ नेचर इज इन स्टेट ऑफ एनार्की। एनार्की, यस। तो हॉब्स की तरफ चले फिर। चलें जी। अच्छा जी, इस राइटर ने, इस फिलोसोफर ने ह्यूमन नेचर को नेसेसरीली बुरा करार दिया है? नहीं सर। अच्छा, इस राइटर का, फिलोसोफर का बिल्कुल अपोजिट, ह्यूमन नेचर को बहुत अच्छा करार दिया और जोर दिया इसके ऊपर कि ह्यूमन नेचर अच्छी होती है, लेकिन उसको एनवायरनमेंट जो है वो खराब कर देती है। जी सर। थॉमस लॉक, आपने फादर ऑफ लिबरलिज्म। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी ताल्लुक था इसका? जी सर। आपने लॉक पूछा, लॉक। एग्जैक्टली जी, यही। जॉन लॉक, फादर ऑफ लिबरलिज्म। फादर ऑफ लिबरलिज्म। और वो बेंथम था यूटिलिटी वाला। एम आई राइट? जी। दैट वाज बेंथम। 16 सवाल। थैंक यू वेरी मच राहिल साहब, वेरी गुड पर्सनालिटी एंड अ वेरी डिफिकल्ट पर्सनालिटी, आई मस्ट से। आपने 13 सवालों में पूरा किया। मैंने तो सोचा था कि थोड़ी मेहनत करवाऊंगा आपकी। कोई 113 होंगे। राहिल साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैडम मैं वॉरिंगटन से, इट्स नियर लिवरपूल। रग्बी प्लेयर्स। और वेलिंगटन जो था ना, वेलिंगटन से तो नेपोलियन बोनापार्ट आता है जहन में, लॉर्ड वेलिंगटन। ये पर्सनैलिटी भी मैंने नेपोलियन बोनापार्ट से पूछी थी। असल में मैं लास्ट ईयर गया था पेरिस, तो मेरी वाइफ को शौक था शैंडलीजे, आर्क डे ट्रियोम्फ देखने का। मैं चला गया पैंथियन,
तो वहाँ पे मुझे ज़रा शौक पड़ा लेफ्ट वर्सेस राइट का पढ़ने का, थोड़े वालिद साहब की तरफ से शौक था, लिबरलिज्म मॉडर्न यानी एज ऑफ एनलाइटनमेंट। तो मुझे उसमें से पर्सनैलिटी ढूंढनी थी कि दिस इज नॉट हर यानी किंग लुई के बाद जो कुछ हुआ कि इट्स नॉट अ बर्थ राइट टू रूल टू एनीवन। जी जी तो एज ऑफ एनलाइटनमेंट में से फिर मैंने ये पर्सनैलिटी चूज की। तो रहील साहब आप कहाँ रहते कहाँ हैं? सर मैं वॉरिंगटन में रहता हूँ, इधर मैं अच्छा, जॉब करता हूँ UK, इंग्लैंड में। जी इंग्लैंड में। पाकिस्तान में कहाँ से हैं? पाकिस्तान में कहाँ से हैं? सर मैं लाहौर से हूँ और मेरी जो है वालिद साहब, शायद आप जानते हो, प्रोफेसर नूरुल हक, आपके वालिद साहब को वो जानते थे बड़े अच्छे तरीके से, FC कॉलेज में प्रोफेसर थे, एसोसिएट प्रोफेसर। अच्छा 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 अच्छा, चलें, थैंक यू वेरी मच राहिल साहब, थैंक यू। और जॉन लॉक का एक बड़ा अहम वो एक कॉन्सेप्ट है कि ह्यूमंस या गवर्नमेंट जो है ना रिलायबली रिलीजन्स के जो ट्रूथ क्लेम्स है ना उसको वेरीफाई नहीं कर सकती, इसलिए गवर्नमेंट को रिलीजन के अफेयर से दूर रहना चाहिए। जी, तो मैं खुद इस थॉट का बहुत बड़ा हामी हूँ अपने आप को। मैं मुस्लिम तो मैं हूँ, वो मेरा पर्सनल है, बट आई कॉल माई सेल्फ मोर सेकुलर लिबरल। खास तौर पे आजकल जो राइट विंग सियासत हो रही है, सो आई एम एक्चुअली द विक्टिम बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम इन दिस कंट्री। सो या दैट्स व्हाई आई चोज दिस पर्सनालिटी। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन द शो। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you. ओके जी, बहुत शुक्रिया राहिल साहब। थैंक यू। हाँ जी, एक बार फिर आज हमारे चैलेंजर हैं हारून अफजाल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आप सबको सलाम, आदाब, प्यार। वालेकुम अस्सलाम। हारून, स्टार्ट करते हैं। जी जी जी। शख्सियत मर्द है भैया? जी सर मर्द है। जिंदा? ऑब्वियसली नहीं। नहीं सर जिंदा नहीं हो सकता। जो पॉलीमैथ आपने पूछा है उसके इंतकाल को नहीं, ये ट्रिकी भी हो सकता है, इसने कई दफा अमानुल्लाह की रूह आई हुई है। नहीं, एक दफा इसने हमसे वो भी पूछा था भाई, सर आगा खान। दैट्स ट्रू। और वो भी मेरा ख्याल लास्ट क्वेश्चन पे ये 2-1 क्वेश्चंस रह गए होंगे। तो ये तूसी वाली और सरागा खान सेम गई थी, लास्ट पे आपने गेस किया था, वो भी और ये भी। जी 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 बिल्कुल, आखिर में वो जाता है, मतलब 17-18 सवाल तो निकल जाते हैं। अच्छा जनाब, शख्सियत मर्द है, जिंदा नहीं है, ताल्लुक एशिया से है भैया? जी सर एशिया से है। एशिया से है तो गोया जनूबी एशिया से? जी जनूबी एशिया से ताल्लुक है। इंतकाल को 100 साल से, शकील साहब 100 साल ही पूछे? 100 ठीक है। ये सवाल शीजा को पूछ रहे थे। हाँ, वैसे हारून के लिए 100 साल बहुत मामूली टाइम है। शकील क्या कहते हो? जी जी 100 से ही कर ली शुरू। अच्छा जी, हाँ, तरीके आज़ादी की भी शख्सियात हो सकती हैं, कोई ऐसी शख्सियत भी। आप ये बताइए, हारून के इंतकाल को 100 साल से ज़्यादा हो चुका है? नहीं 100 से ज्यादा नहीं हुए सर। देखा, 1926 के बाद इस दफा इट वाज दूसरा। आप पोली मैथ पे जा रहे थे। दिस इज अ दूसरा था ना, मैं आ गया हूँ इसी तरफ, बाल बचे हैं। अच्छा जी, इंतकाल को 100 साल से कम हुआ है। 78 साल पूछे शकील साहब? नहीं 50 भी ठीक है। अच्छा जी, 50 साल से कम हुआ है? ऑलमोस्ट 50 कर लें आप। अराउंड 1976। वेरी जेनरस ऑफ हिम। 1976 का? जी सर। 1976 में पाकिस्तान भी हो सकता है, इंडिया भी हो सकता है। वैसे पाकिस्तान में अमवात बहुत हुई थी 76 में। 1976 के आसपास 77। अच्छा जी, 77 में सबसे अहम डेथ तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुई थी। नो दैट वाज 79। हाँ, वो दैट वाज 79, 4 अप्रैल। 77, हाँ वही 79। उन्होंने कहा ऑलमोस्ट 50 साल। अराउंड 76। हैव वी डिटरमाइंड इट इज पाकिस्तान? नहीं, नॉट येट। लेट्स गो टू पाकिस्तान। अच्छा जनाब, ताल्लुक पाकिस्तान से है? जी 24 कैरेट पाकिस्तानी। एक 24 कैरेट पाकिस्तानी। अच्छा, और शोबे पे चले जाएं। ताल्लुक मोस्टली ये वैसे या इल्म फजल पूछते हैं भाईजान, या सियासत और हुकूमत। वजह शोहरत इल्म फजल था भैया? जी। ओह यस। 8 सवाल। अब नेक्स्ट टाइम इसने स्पोर्ट्समैन पूछना है। कभी भी नहीं। इल्म फजल से ताल्लुक है जनाब, तो शकील साहब इस टाइम पे आगा शोरश काश्मीरी 1975 सबसे अहम इल्म फजल की शख्सियत जिसका इंतकाल हुआ।
जी 75, 76, सन 76, 77। मौलाना मौदूदी का इंतकाल कब हुआ था शकील साहब? 80s में? 79 सितंबर 79। सितंबर 79। आई थिंक एसएम इकराम आल्सो डाइड ड्यूरिंग दैट पीरियड, जिन्होंने वो किताबें लिखी है ना, जिंदा रूद। जी जी जी। रूद तो नहीं, जिंदा रूद नहीं, वो कौसर क्या है, धनक पर कदम। नहीं नहीं नहीं, धनिक पर कदम नहीं, वो इस्लामिक हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, उस पर किताबें हैं। ब्यूरोक्रेट थे वैसे वो, एसएम इकराम। हाँ हाँ। अच्छा जी, अब सन तो आ गया। वजह शोहरत अब आइए। अदीब तो नहीं हो सकते, मेरा नहीं ख्याल उस दौर के कोई सहाफ़ी मुहक्किक। वजह शोहरत अदब था, सहाफ़त थी या तहकीक थी शकील साहब? तहकीक का ज्यादा चांस है जी। तहकीक का? बिल्कुल। कोई हिस्टोरियन भी हो सकते हैं। जी हाँ, वो जी तहकीक में आ जाएगा, रिलीजियस हाँ स्कॉलर जी, भी हाँ आ जी, हाँ जाएगा। सिब्तुल हसन, सैयद सिब्त हसन तो बाद में फौत हुए थे। जी जी। जी बाद में। अच्छा जी, वजह शोहरत तहकीक है? जी वो मुहक्किक भी थे। वजह शोहरत तहकीक नहीं है? नहीं। वजह शोहरत तहकीक नहीं है। ये बताइए कि कोई मजहबी शख्सियत थे? जी मजहबी स्कॉलर थे। मजहबी स्कॉलर। शकील साहब ये टाइम वो देखिए, ये अब्दुल हमीद थे, कौन थे वो पेरिस वाले? उनकी डेथ मेरे ख्याल बाद में हुई, डॉक्टर साहब। डॉक्टर अब्दुल हमीद थे। डॉक्टर क्या नाम था उनका? ही वॉज फ्रॉम भावलपुर, वही थे ना? नहीं 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 नहीं, हैदराबाद दक्कन से थे। ही डिलीवर्ड भावलपुर लेक्चर्स, अच्छा 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 अच्छा। खुतबाते भावलपुर के नाम से। हाँ, खुतबाते भावलपुर, मुझे वो याद रह गया ना, खुतबाते भावलपुर। 10 सवाल। अब्दुल हमीद पेरिस वाले थे गालिबन। अच्छा, ही डाइड बिफोर दैट और आफ्टर दैट? मेरा ख्याल है कि बाद की है उनकी, एंड ही डाइड इन द यूएस। पेरिस वाले। अच्छा, मजहबी शख्सियत थी, इन्होंने कहा है। और उनका पाकिस्तान से इतना ताल्लुक नहीं था, उनका ताल्लुक तो फिर फ्रांस से ही ज्यादा बनता है। जी जी। 76, 75। आपने आफ्ताब आगा सोरश कश्मीरी जी, को जी। साइड पे कर दिया। नहीं सर, वो मजहबी शख्सियत नहीं थे ना, हम्म, वरना शख्सियत तो बड़ी धुआंधार थी। कोई अहले तशी भी हो सकते हैं। अहले तशी को बहुत अहम उस वक्त की कोई शख्सियत जो है, तो राबी साहब का इंतकाल बाद में हुआ था, जो बड़े जाकिर थे। तो राबी साहब मेरे ख्याल है बाद की डेथ है उनकी। मुफ्ती जाफर थे, बड़े इंपॉर्टेंट आदमी थे, और लेकिन वो जियाउल हक के जमाने में उन्होंने बड़ा वो किया था, इस्लामाबाद का घेराव किया था सेक्रेटेरिएट का ना, तो ही डाइड लेटर। 10 सवाल। फिर 80s में डेथ हुई थी एहसान अलाई जहीर साहब की। 85, दैट वाज 85। अहले हदीस थे, बड़े मशहूर। एक हादसे का शिकार हुए थे। या सर ये बॉम्ब ब्लास्ट? नहीं, बॉम्ब ब्लास्ट में जख्मी हुए थे, इनकी टांग एम्पुटेट की गई थी। एंड ही डाइड इन सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, या एंड ही वाज लेड टू रेस्ट देयर। जी जी। मजहबी शख्सियत। शकील साहब, ये आपका यौनरा है। स्पेशलिटी। 76। एक बरेलवी मौलवी भी थे, इचरवी, मौलाना उमर इचरवी। आई थिंक इनका शहर या इनका सूबा नैरो डाउन कर लें तो आसानी हो जाएगी। या दैट्स अ गुड आइडिया। मोस्ट प्रोबेबली पंजाब ही होगा, लेकिन इट हैज टू बी नैरोड डाउन। अच्छा जी, सूबा इनका पंजाब था? नहीं आफ्ताब साहब। सिंध से ताल्लुक था? हारून आपसे सवाल पूछा है। ये मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी, सिंध से था। अच्छा मैक्सिमम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। जी जी जी, सिंध से ताल्लुक था। सिंध से ताल्लुक था। कराची। कराची। शकील साहब, थोड़ा सा आप ये जो टीवी शख्सियात थी ना, उनमें हाँ, शामुलक थानवी तो थे, लेकिन तराबी साहब की तरफ मेरा ध्यान जाता है। आर यू श्योर तराबी साहब पास्ड अवे लेटर, मच लेटर? ये हमें सेक्ट कब करना पड़ेगा कि देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट से थे, शिया स्कूल ऑफ थॉट से थे, या बरेलवी थे? शामुलक थानवी करीने कयास से ज्यादा, क्योंकि अहम शख्सियत थे। शबीर अहमद उस्मानी का सन्ने वफात क्या है? वो तो बहुत पहले का है। बहुत पहले जी। ये तो पार्टीशन के 2-3 साल बाद डेथ हो गई थी उनकी। करारदादे मकासद वाले हैं ना ये? जी, ही डाइड इन भावलपुर एक्चुअली। इनके साहबजादे कौन हैं? इनके साहबजादे तो ऐसे कोई मशहूर आदमी नहीं है। मेरे ख्याल है इनकी डेथ हुई थी 1950 में भावलपुर में।
अच्छा जी, एहतशामुल हक थानवी रखिए ज़हन में। दूसरा आप हाँ जी, आप स्कूल ऑफ थॉट डिटरमिन करें शकील साहब। अच्छा हारून साहब, ये बताइएगा कि देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक था? नहीं सर, देवबंद नहीं थे। नहीं। शिया स्कूल ऑफ थॉट से थे? सर दोबारा सवाल कीजिए प्लीज। जी शिया शिया स्कूल ऑफ स्कूल थॉट ऑफ से थॉट ताल्लुक से? था। जी, शिया स्कूल ऑफ थॉट जी से जी थे। शिया स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक था। 14 सवाल। तालिब जौहरी की क्या थी सिन्ने वफात? मेरा ख्याल है इनकी भी बात की है। तालिब जोरी तो हम कर चुके हैं। नहीं, जो कर चुके हैं तो वो दोबारा नहीं हो सकता क्या? अब हम रिपीट करते हैं, ये शुरू का रूल था कि रिपीट नहीं करते थे। नहीं वो मैंने की थी ना, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करता अपनी। अच्छा, आप ही कर चुके हो तालिब जौहरी, वाह। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, कराची के एक ऐसे भी शिया स्कॉलर थे जिन्होंने बानी पाकिस्तान की पहली नमाज जनाजा पढ़ाई। उनकी नमाज जनाजा 2 दफा हुई थी। एक दफा शबीर अहमद उस्मानी ने पढ़ाई जी जी और जी। एक दफा उससे पहले एक शिया मौलवी थे, अनस या अनीस उनका नाम था, अनीसुल हसन आई थिंक। अनीसुल हुसैन नकवी। सो लेकिन वो मशहूर व मारूफ शख्सियत नहीं है शकील साहब। हमारा उस जो मयार है ना शोहरत का, वो ये को बहुत बड़े जाकिर हैं, को बहुत मशहूर जाकिर उस दौर में एक दो बड़े अहम जाकिर थे। नया नया टेलीविज़न आया था तो उस पर ये काफ़ी इनको टाइम मिला करता था। उस वक्त बड़ी चूँकि टॉलरेंस भी बहुत थी, वो इंतहा पसंदी तो बाद में आई ना। वो तो ज़ियाउल हक के साथ फिर ये कैंसर उसके साथ आया था, लेकिन वो चला गया, कैंसर रह गया। वजह शोहरत इल्म फजल ही है बस। पूछ लें कि कोई जाकिर थे बड़े मशहूर मारूफ? जी जी शकील पूछना साहब? पड़ेगा। जी जी जी। ये पूछना पड़ेगा। अच्छा जनाब, ये बताइए कि बड़े मशहूर मारूफ जाकिर थे? जी जाकिर थे। जाकिर थे भाई, यहाँ तक तो हम पहुँच गए यार। फिर 15 सवाल। जाकिर थे बहुत मशहूर मारूफ। अच्छा वैसे ना वो जाकिर कहते हैं जो आजकल टर्म है कि जो कसीदा मनकबत या जो नात हाँ ख्वानी करते हैं उनको कहते हैं जाकिर। जो जरा बयान करते हैं तालब जो उनको जो है ना वो खतीब कहते हैं। तो ये नहीं नहीं, हम कैटेगरी खतीब वाली कैटेगरी में इसको फॉलो कर रहा हूँ मैं। जाकिर इसलिए कह अच्छा रहा हूँ कि उर्फ आम में हर जो है ना शिया आलम दीन को यहाँ पे हमारे लोग ना वो जाकिर कह रहे थे। जाकिर को इतने बड़े स्कॉलर नहीं होते शायद ना, तकरीर वो कर लेते जी। हैं लेकिन हाँ। हालांकि बड़े बड़े, अब तालिब जौहरी भी जाकिर थे, मैं तो ये समझता हूँ, और उनकी वजह शोहरत, और बहुत बड़े आलिम थे। फिर जाकिर मतलब जिक्र करने वाला ना, जिक्र तो हाँ करने वाला आप भी जिक्र करेंगे तो आप भी जाकिर हैं एक तरह से। हाँ, वो तो फिर उस तरह बन जाता है, ठीक है। तालिब जौहरी, तराबी, शकील साहब तराबी साहब का थोड़ा सा नैरो डाउन कीजिए मुझे। अच्छा, उधर एक मेरा तराबुल हक ध्यान, भी होते थे, तराबुल हक आते थे टीवी पे, वो पता नहीं कौन सा स्कूल ऑफ थॉट था उनका। अगर तुराबुल हक थे ना, तुराबुल हक तो नेसेसरीली शिया, आपको तुराब से पता चलना चाहिए। बू तराब, मशगूल हक हूँ बंदगी बू तराब में, गालिब नदीम दोस्त से आती है बुए दोस्त। तो इन दोनों को रूल आउट किया जा सकता है जी। इनका नाम जो है, नाम तराब उनके नाम का हिस्सा था। एक इंदराबी साहब थे, कोई याद है आपको इंदराबी? वो और थे कोई? इंदराबी तो कश्मीरी होते हैं। हाँ, लेकिन वो एक इस दौर में एक शख्सियत थे इंदराबी, लेकिन ही वॉज डॉक्टर इंदराबी, वो और वो मेरे जहन में कन्फ्यूजन है। और ये कोई शख्सियत है जो रेडियो पे टीवी पे आती थी उस समय। टेलीविज़न पे सर, टेलीविज़न पे बड़ा, ये वो दौर था बड़ा आइडियल। टीवी पे बहुत टाइम जो है ना, बहुत रेगुलर शाम गरीबा, एक बड़ा तवील दौरानिए का वो सिलसिला हुआ करता था। 8वीं मुहर्रम, 9वीं मुहर्रम, राइट। तो ये उनमें से एक थे ये खतीब जो बड़े मशहूर थे और बड़े पॉपुलर उस दौर में, मैं सुना करता था इनकी। एक मशहूर शिया आलिम थे जो यही मतलब आसपास, ही वॉज असैसिनेटेड 70s में। वो लेट 70s 80s है मेरे ख्याल, अर्ली 80s था शायद। 80s ही होगा। कैंसर आ चुका था। और वो थे ना आरिफ अल हुसैनी। हाँ आरिफ देखो, अल हुसैनी। यस, he was in पेशावर। हाँ हाँ, लेकिन ये मशहूर शख्सियत थे जो उस दौर में। ये बड़े इस तरह के वाक़यात ने किए थे। और एक अवारी हिल्टन होता था उस वक्त, उसमें होता जिसमें वो ईरानियन वो थे डिप्लोमेट,
सादिक गंजी। सादिक गंजी भी सादिकगंज। उसमें सादिक गंजी भी काम आए थे, याद आ गया। तुराबी, शकील साहब तुराबी को नैरो डाउन कीजिए। जी, वो वही के तुराब उनके नाम का, मौलाना तुराबुल हक भी इसमें मेरे ख्याल है कवर हो जाएंगे, और वो भी ना। चलिए पूछिए। हाँ, अरुण साहब, तुराब इनके नाम का हिस्सा था? जी बिल्कुल ही साथ है। जी, हो हो हो। ओह 16 सवाल। ओके ओके। तुराब की निस्बत से ही तुराबी कहलाते थे। जी तुराबी कहलाते थे। हसन तुराबी। नो मोर क्वेश्चंस योर ऑनर। और इनका सिन्ने वफात क्या है यार? 73 सर, अल्लामा रशीद तुराबी। अल्लामा रशीद तुराबी। अच्छा ये देखें, मैंने कितने क्वेश्चन पे कहा था हारून? 10th। यूं ही कराची गए, मैं वहां पहुंच गया था, और तुमने दिल में कहा होगा यार ये आफ्ताब साहब को नहीं, जो है ना, इन्हें नहीं खिलाना नेक्स्ट टाइम। आई नो माय मुर्शिद। वेल डन सर, वेल डन। मेरे मुर्शद वो दो बैठे हुए हैं, क्या तुम मुझे शर्मिंदा करी? ये दोनों मेरे मुर्शद हैं जो इसमें बैठे हुए हैं। FSJ मेरे मुर्शद हैं, शकील साहब मेरे मुर्शद हैं, सर आप चारों मेरे लिए काबिल एहतराम है। और मुझे इस पे बड़ा फ़ख्र है, और मैं बड़ा लकी हूँ। अगर हनीफ रामे साहब और जफ़र इकबाल साहब इनके साथ यकजा हो जाए ना, तो मेरा सारा कोरम पूरा हो जाता है, सारे का सारा। फिर तो आपको कसौटी को हरा नहीं सकता। फिर तो हम ओलंपिक चैंपियंस हो जाएं। अब भी ओलंपिक चैंपियंस हो सकते हैं अगर मोहतरमा बेनज़ीर होती। उनका ये बड़ा फेवरेट था, ये वो 20 क्वेश्चंस की बड़ी कायल थी, तो वो यकीनन कोशिश करती कि ओलंपिक्स में ये टीम जानी चाहिए। चलें, थैंक यू वेरी मच हारून। बहुत शुक्रिया हारून Thank you. साहब। थैंक यू सर।